नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। महाराष्ट्र में करारी चुनावी शिकस्त के बाद विपक्षी इंडिया खेमे में नेतृत्व परिवर्तन की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस के नेतृत्व से ज्यादातर घटक नाखुश नजर आ रहे हैं। लीडरशिप चेंज की मांग को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान से और भी हवा मिल गई। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के कामकाज को लेकर भी अपनी नाखुशी जाहिर की है। अब उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कल पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की मांग की है। पार्टी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि वो इस पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि वो एकमात्र नेता हैं जिन्होंने बार बार भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताई थी, जिसका गठबंधन में घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने समर्थन करते हुए उन्हें एक सक्षम नेता बताया। विपक्षी गठबंधन के एक अन्य घटक राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस संबंध में आम सहमति पर जोर दिया। तो वहीं तेजस्वी यादव ने रविवार को कोलकाता में कहा कि हमें ममता बनर्जी के नेतृत्व करने से कोई समस्या नहीं, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि भाजपा विरोधी गठबंधन में कोई सीनियर लीडर है। ऐसे में हमें एक साथ बैठकर नेता चुनने पर सामूहिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। रेट यदि देखेंगे तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अभी तक नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जब भी 1-to-1 उनका हुआ है तो केवल 10% है। लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट अगर देखेंगे आप तृणमूल कांग्रेस का, जब ममता जी के सामने नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो 70% हमारा स्ट्राइक रेट रहा है ऊपर उनसे। और घटक दल के लोग भी कह रहे हैं, कुछ लोग जो संभवतः असंतुष्ट हैं उन लोगों ने भी इस बात को सामने रखा है कि ममता बनर्जी से बढ़िया और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकता है। यहां तक कि राजनीति के भीष्म पितामह, सबसे पुराने, सबसे वरिष्ठ आदरणीय पितातुल्य शरद पवार जी ने भी इस बात को सामने रखा है। तो इस चीज को देखते हुए अब यह समय आ चुका है कि ममता दीदी जैसे व्यक्ति को नेतृत्व मिलना चाहिए। उन्होंने इंडिया ब्लॉक को खड़ा किया था और प्रदर्शन सभी देख सकते हैं। अब देखिए, अब ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा, सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। देखिए, इस पे तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी आए तो उसमें आपत्ति किसी बात की जा रही है इंडिया गठबंधन के लोगों के जरिए कि अब इंडिया गठबंधन की जो कमान है, जो नेतृत्व है, वो ममता बनर्जी के हाथों में जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, उन्हें सत्ता का सबसे ज्यादा अनुभव है और भाजपा के आगे लगातार उनका स्तर बढ़ता हुआ ही नजर आया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। मनीष जी, ममता बनर्जी के नाम को लेकर काफी इस वक्त हंगामा मच रहा है कि इंडिया गठबंधन का लीडरशिप अब उन्हें कर दिया जाए। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि कांग्रेस का अभी तक इस पे कोई बयान नहीं आया। जी अर्चना, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में जो 3 बड़े दल हैं उनमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी और तीसरे नंबर पे तृणमूल कांग्रेस है। तो बाकी के दोनों दल जो हैं कांग्रेस एकदम खिलाफ हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में जो जीत मिली उससे सब उत्साहित थे, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र इन दोनों में जो हार मिली उसके बाद से सब को जो है कांग्रेस के रवैये पे, खासतौर से उनके कांग्रेस में राहुल गांधी के रवैये से और जिस तरह से सीटों को की मांग समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कर रही थी, हरियाणा में कर रही थी और उनके संग जो व्यवहार हुआ उससे वो नाखुश थे, मगर सब चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि चुनाव हो जाए उसके बाद ही सब। तो अब अभी तक और जहां तक ममता जी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। वेस्ट बंगाल में उन्होंने सीधी टक्कर दी, हमेशा टक्कर दी और भाजपा को लगातार हराया है। तो वो एक सशक्त नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और सभी और
ये जो इंडिया गठबंधन, इसकी नींव भी जो है ममता बनर्जी ने ही रखी थी। तो ममता बनर्जी ने अपना एक दावा ठोका है और उनके साथ शरद पवार भी आ गए हैं, उद्धव भी आ गए हैं, समाजवादी पार्टी भी है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं और अपने ही गठबंधन में अलग थलग नजर आ रही है। जी मनीष जी, क्या लगता है, क्योंकि जहां तक इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अभी तक कांग्रेस के हाथों में था, लेकिन ममता बनर्जी का नाम आने के बाद कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर एक फूट होती नजर आएगी? देखिए अर्चना, बता दें कि आज तक जो है जितने भी राजनीतिक मोर्चे बने हैं जी, तीसरा मोर्चा बने, संयुक्त मोर्चा बने, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा, इसमें सभी नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सभी क्षेत्रीय दलों की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, वो महत्वाकांक्षा आपस में टकराती हैं और जब वो टकराती तो यही होता है। जितनी बार ये मोर्चे बने हैं उतनी बार ये बिखरे हैं, एकजुटता हो नहीं पाती। कभी कांग्रेस के खिलाफ भी ऐसे हुआ करता था, तब भी नहीं, ये एकजुट नहीं रह पाते थे, क्योंकि सबकी सारे क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। तो वो महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं आगे चल के एक मुद्दे पे, ये जो भाजपा नाम का गोंद इनको जोड़े हुए था, वो बहुत दिन तक नहीं जोड़ सकता था ना। तो वो लोकसभा के जीत से सब उत्साहित थे, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में जो स्थिति हुई उसके बाद से इन लोगों ने बिखरना शुरू कर दिया और फिर वही हुआ कि नेतृत्व में सवाल उठने लगे। जी मनीष जी, क्या लगता है कि कांग्रेस इस बात पे सहमति जताएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक जो नेतृत्व था वो कांग्रेस के हाथ में ही था? नहीं, कांग्रेस के नेतृत्व की तो कांग्रेस नेतृत्व के सामने रास्ता क्या है? सवाल ये कि उनके सामने रास्ता क्या, जब उनके सहयोगी दल जो है वो नहीं चाहते हैं वो रहें, तो उनके पास रास्ता ही नहीं बचा। और कांग्रेस इस बार अपने सहयोगी दल के ही सहारे जो 90 से ऊपर 99 सीटें जीतने में कामयाब रही है विभिन्न राज्यों में, तो वो इसीलिए जीतने में कामयाब रही कि उनके सहयोगी दलों का वोट उन्हें मिला और बमुश्किल वो नेता विपक्ष की कुर्सी तक पहुंच पाए राहुल गांधी। लेकिन अब सहयोगी दलों को समझ में आ रहा है कि हमारे लिए घाटे का सौदा है, तो अब वो उनके साथ रहना नहीं चाहते। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर इंडिया गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं रार पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन की लीडरशिप को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, जो कांग्रेस पे भरोसा ना जताकर अब ममता बनर्जी के तरफ भरोसा जताया जा रहा है। बता दें कि ममता बनर्जी के नाम को लेकर अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर भी खींचतान मची हुई है।